Assalamu alaikum. Today my topic is describe the relationship of biology with other sciences. मतलब जो बायोलॉजी के जितने भी मतलब रिलेशन है वो अदर फील्ड्स के साथ क्या क्या हैं, तो हम इस बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 9 क्लास का। और इन एंशियंट टाइम्स मतलब जो पहले ज़माने में कभी भी इतनी क्लासिफिकेशन नहीं थी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन की, लेकिन जैसे आजकल के ज़माने में बायोलॉजी हो गई, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, आजकल के ज़माने में पाई जाती है, लेकिन पहले ज़माने में सब कुछ नहीं था। तो कंक्लूजन क्या निकली कि बायोलॉजी जो है ना वो मतलब डिफरेंट कनेक्शंस बनाती है अदर फील्ड के साथ, कि आजकल के ज़माने में बायोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, जो कि पहले ज़माने में कभी भी ऐसा नहीं था। बिल्कुल एक नॉर्मल सी नॉलेज होती थी जो कि साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती थी, और वो मतलब जिसमें फ़िज़िक्स भी होती थी, केमिस्ट्री भी होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन कभी भी इसको क्लासीफाई नहीं किया गया था। लेकिन आजकल के ज़माने में इसको क्लासीफाई कर दिया गया है। जितने भी बायोलॉजी की फील्ड्स हैं, लाइक केमिस्ट्री हो गई, फिज़िक्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, अब इन सारी फील्ड्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, क्लासीफाई कर दिया गया है। तो अगर हम लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा तो हम केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को उठाते हैं, और जब हम लोगों ने फिज़िक्स को पढ़ना होता है तो हम फिज़िक्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसी तरह जब बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स वगैरह नहीं थे तो क्या हो रहा था कि इंटर रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस कैन नॉट बी डिनाई। मतलब हम लोग जो है ना आजकल के ज़माने बायो के जितने भी इंटर रिलेशन हैं दूसरी साइंसेस के साथ, वो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते उससे कि नहीं है, ये हैं और ये ज़रूरी भी हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड डाइजेशन, मतलब अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं प्लांट्स के अंदर और डाइजेशन का पढ़ रहे हैं ह्यूमंस के अंदर, तो ऑब्वियसली हम लोग केमिस्ट्री को ही अटेंड करेंगे, हम लोग केमिस्ट्री को ही पढ़ेंगे और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट ही को ही समझेंगे। इसी तरह अगर बायो इकोनॉमिक्स की बात की जाए, बेनिफिट्स एंड लॉसेस की, तो बायो की फील्ड से और इकोनॉमी की फील्ड से है। तो बायो इकोनॉमिक्स मतलब ये इंटर रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो क्या है, बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स जो हैं वो ईच अदर मतलब रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, और हम इसमें बेनिफिट्स एंड लॉसेस पढ़ रहे हैं। अब क्या ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस हैं, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का मतलब ये होता है कि एक फील्ड दूसरी फील्ड के साथ इंटर रिलेट कर रही है, को रिलेट कर रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। अब एग्जांपल बायोफिज़िक्स, जिस तरह कि अगर हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, प्रिंसिपल्स एंड लॉज फिज़िक्स के, तो हम लोग वो एप्लीकेबल करेंगे बायोलॉजिकल फिनोमेना में, तो वो होगा बायोफिज़िक्स। मतलब बायो की फील्ड से है और फिज़िक्स की फील्ड से, तो बायोफिज़िक्स को जब इंटर रिलेट किया तो बायोफिज़िक्स बन गया। इसमें बायोलॉजी के भी कॉन्सेप्ट्स हैं और फिज़िक्स के भी कॉन्सेप्ट हैं। एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ मसल्स। अब मूवमेंट ऑफ मसल्स जितनी भी एग्जाम्पल है ना इसकी, वो सारी बायोफिज़िक्स में ही आती है। बायोकेमिस्ट्री, अब इसमें हम लोग क्या करें, द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, कंपाउंड्स एंड द इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जितने भी हम लोग डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो जितना भी इफेक्ट डाल रहे हैं, तो हम लोग इसको देखेंगे बायोकेमिस्ट्री से रिलेट करता है। बायो की फील्ड से और केमिस्ट्री की फील्ड से। अब बायोकेमिस्ट्री तो ये इंटर रिलेट कर रही है, तो इससे क्या होगा कि ये इंटर रिलेटेड डिसिप्लिनरी साइंसेज में आता है। और आगे इसकी एग्जांपल क्या होगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। लाइक मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो किस में आएगा, केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो फोटोसिंथेसिस में पढ़ रहे हैं हम लोग, और बायोलॉजी में अगर हम लोग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, मतलब ऑर्गेनिज्म इसके इफेक्ट चेक कर रहे हैं, तो ये होगा बायोकेमिस्ट्री। बायोजियोग्राफी, वो स्टडी अबाउट जियोग्राफिकल रीजन्स वेयर स्पीशीज़ अकर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब हम लोगों ने वो वाले एरियाज़ को देखने जहाँ पे स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हुए हैं, मतलब अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या होगा, बायोजियोग्राफी। अब बायो जो है वो रिलेट कर रही है जियोग्राफी की फील्ड से। अब बायो इकोनॉमिक्स है, बायो और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड बायो इकोनॉमिक्स। मतलब अगर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करें इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, तो ये होगा बायो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉप ऑफ वीट। मतलब अगर हम लोग देख रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव है वीट की क्रॉप, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये किससे पता चला हमें, ये बायो इकोनॉमिक्स के थ्रू पता चला। इसी तरह बायोमैथमेटिक्स में क्या होता है, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स टूल्स एंड टेक्निक्स। मतलब हम लोग जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो हम लोग किससे कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करके। इससे हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, जितने भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, वो जितना भी डाटा कलेक्ट करते हैं ना, वो सब क्या करते हैं कि बायोमैथमेटिक्स के टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करके इसके बाद डाटा कलेक्ट करते हैं।